Okay, guys, this is class 7th and unit 2, and this is part 2nd. Uh, the unit 2 is a valiant victor, so this is part 2nd. After a while, the farmers cautiously ventured out to see if the little man had been trampled underfoot. कुछ देर बाद किसान जो थे वो एहतियात से घर से बाहर निकलने की हिम्मत की। कुछ देर बाद किसानों ने एहतियात से घर से बाहर निकलने की हिम्मत की, ये देखने के लिए कि छोटा आदमी उसके कदमों के नीचे आ गया है। But to their amazement, लेकिन ये क्या हैरानी थी, there was valiant Victor, वहाँ पर बहादुर विक्टर था, standing, putting his leg over the elephant's trunk, कि वो बहादुर विक्टर खड़ा था और उसने अपनी एक टांग जो थी वो हाथी की सूंड पर रखी थी। देखो ना, हाथी की सूंड पर उसने टांग रखी थी। तो putting his leg over the elephant's trunk, उसने हाथी की सूंड पर अपनी टांग रखी थी। Who by now was exhausted, जो अब बहुत थक गया था, by his struggling, अपनी कोशिश से, that he was quite subdued, जो बहुत बेबस हो गया था। Excuse me. When the farmer asked valiant Victor how he had managed to catch the elephant, जब किसान ने valiant Victor से पूछा कि उसने हाथी को कैसे पकड़ा, he just shrugged, उसने बस अपने कंधे उचकाए या अपने कंधों को ऊपर नीचे किया, कि बस इस तरह से उन्होंने पकड़ा, कंधों को ऊपर करके बस उसने जवाब दिया, ओह इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी ना था, ही सेड cautiously, उसने बेहतियाती से कहा। इट टर्न आउट, ये बाहर निकला, दैट द एलिफेंट हैड a nasty thorn, ये बाद में मालूम हुआ, या ये बाद में टर्न आउट ये मालूम हुआ, ये निकला, दैट द एलिफेंट के हाथी के अंदर हैड अ नेस्टी थ्रॉन, एक बहुत बड़ा कांटा था, एम्बेडेड इन हिज ट्रंक, जो उसके सूंड में लगा था, यानी वो जब भाग रहा था तो उसके सूंड में एक कांटा लगा था, बहुत बड़ा कांटा। एंड द पेन हैड कॉज्ड हिम टू रन अमॉक, और उसके दर्द ने उसको भागने पर मजबूर किया था। अमॉक का मतलब है बहुत ही बुरी तरह से, पागलों की तरह दौड़ना, रन अमॉक, पागलों की तरह दौड़ना। तो कांटा उसके जो सूंड में लगा था तो वो पागलों की तरह दौड़ लगा रहा था। When the thorn was removed, जब वो कांटा उससे निकाला गया, the elephant soon became his normal self, वो खुद ही अपनी हालत में वापस आ गया, and was released by the farmers, और किसानों ने उसको आज़ाद कर दिया, to go back into the hills, कि वो अपने पहाड़ियों पर वापस जाए, where the rest of the herd lived, जहाँ पर दूसरे हाथी भी रहते थे। herd lived, herd का मतलब है हाथियों का जो दूसरे हाथी यानी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इसको herd कहते हैं। तो उन्होंने उसको वापस उसके पहाड़ों पर जाने दिया। Soon the news spread about valiant Victor, जल्द ही वो खबर जो थी बहादुर विक्टर के बारे में वो फैल गई। And the elephant, और हाथी, और यानी हाथी और बहादुर विक्टर के बारे में जो खबर थी वो जल्द ही फैल गई। And he was held as hero, और उसको हीरो की तरह माना गया by everyone, हर एक उसको हीरो की तरह, हर एक ने उसको हीरो की तरह तस्लीम किया, held, तस्लीम करना। The people of the town asked him, कस्बे के लोगों ने उससे पूछा, to stay, कि वहाँ पर रहे, and live with them, और उनके साथ रहे, but valiant Victor declined,
the kind invitation, लेकिन बहादुर विक्टर ने उसकी मेहरबाना दावत का इनकार कर दिया. Saying that, ये कहती हुई, he was seeking fame and fortune, वो क्या शोहरत और किस्मत, फॉर्चून किस्मत या दौलत भी आप कह सकते हैं कि वो शोहरत और दौलत हासिल करने के लिए जा रहा है. एंड मस्ट कैरी ऑन हिज जर्नी, और वो ज़रूर अपना सफ़र जारी रखेगा. सो विलेंट विक्टर लिव द टाउन. बस विलेंट विक्टर ने कस्बे को छोड़ दिया. एंड कंटिन्यू टू वेंडर, और उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया. वेंडर का मतलब है इधर उधर घूमना बग़ैर किसी मकसद के. तो वो उसने दोबारा घूमना शुरू कर दिया, उसका कोई मकसद नहीं था. नॉट नोइंग, वो नहीं जानता था वेयर ही वॉज हेडिंग, कि वो कहाँ जा रहा है. अनटिल ही केम टू अ प्लेस, जहाँ तक कि वो एक जगह पर पहुँच गया. दैट वॉज बीइंग टेरराइज्ड बाय अ सैवेज टाइगर, कि एक जो है ना बेहिस टाइगर ने, एक शेर ने, एक जालिम शेर ने उनको खौफ में रखा था. He would come in the night and make off with a calf or a goat. वो रात को निकल आता था और कभी वो गाय के बछड़े को लेकर जाता था और या एक बकरी को लेकर जाता था. And the people were so afraid, और लोग बहुत डर गए थे, that they would lock themselves in their houses, कि उन्होंने अपने आप को अपने घरों में लॉक किया था, बंद कर दिया था. until day night, जब तक सूरज ना निकलता. When valiant Victor heard this, जब बहादुर विक्टर ने ये सुना, he said, उसने कहा, have no fear, डरने की कोई बात नहीं है. valiant Victor is here, बहादुर विक्टर यहाँ पर है. and I will catch the tiger, और मैं शेर को पकड़ूंगा. The night valiant Victor waited in the darkness for the tiger to arrive. रात को विलेंट विक्टर ने इंतज़ार किया उस अंधेरे में कि शेर वहाँ पर पहुँचे. एंड श्योर एनफ, और काफ़ी यकीन के साथ, आफ्टर शॉर्ट वेट, एक थोड़ा सा अरसा इंतज़ार करने के बाद, he saw the great cat quietly padding toward him. उसने उस बड़े जो बिल्ली की तरह शेर था, उसने अपने आप की तरफ आते देखा. When the tiger saw Victor, जब शेर ने चीते ने विक्टर को देखा, just standing there waiting, कि वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा है. He decided, उसने सोचा, that he would make a fine meal, कि वो उसको एक अच्छा खाना बनाएगा अपने आप के लिए. नहीं, शेर ने कहा कि वो उसको एक अच्छा खाना बनाएगा विलेंट विक्टर को. ओके, देखते हैं क्या होता है. The tiger leaped into the air with a roar. चीते ने एक रोर की आवाज़ में हवा में छलांग लगाई. It was then that valiant Victor, ये तब था कि विलेंट विक्टर courage deserted him, कि विलेंट विक्टर की हिम्मत ने उसको छोड़ दिया. विलेंट विक्टर की हिम्मत अपने आप को छोड़ गई. विलेंट विक्टर के साथ वो हिम्मत ना रही. And he turned and ran away as fast as he could, और वो उसने अपने आप को मोड़ा और वो इतनी तेज़ी से भागा जितना वो भाग सकता था. But the tiger simply took another great leap, लेकिन चीते ने एक दोबारा बड़ी छलांग लगाई उसके पीछे. almost grabbed the running Victor, और तकरीबन वो उस भागती हुई विक्टर को पकड़ चुका था. ग्रैब्ड, पकड़ना, वो उसको पकड़ चुका था. विक्टर विथ हिज शार्प क्लॉज, उसने उसको अपने तेज पंजों से वो तकरीबन उसको पकड़ चुका था. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द टाइगर डिडंट सी द ओवरहैंगिंग ब्रांच, चीते ने ऊपर की जो शाख थी वो नहीं देखी थी, जो दरख्त था उसकी एक शाख थी उसको नहीं देखा था. एंड ही लॉन्च्ड हिमसेल्फ थ्रू द एयर विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, और उसने दोबारा दूसरी छलांग हवा में बहुत
मजबूती से बहुत ही ताकत से लगाई, लेकिन उसने वो शाख नहीं देखा था। तो क्या हुआ? He came to a sudden halt as his head smacked against the branch. اور अचानक जब वो उसने उस शाख से वो टकराया तो वो क्या हुआ? And he fell unconscious. और वो जब शाख से टकराया तो वो बेहोश हो गया at Victor's feet, और बेहोश होकर वो विक्टर के पाँव में गिर पड़ा। विक्टर could hardly believe his luck. विक्टर ने अपनी किस्मत पर बहुत मुश्किल से यकीन किया। वाह! For without a doubt, किसी शक के बगैर, the tiger would have killed him, कि शेर ने उसको तकरीबन मारा था, if it had not been for the branch, अगर वो उस शाख से ना टकराया होता। Valiant Victor thought, Valiant Victor ने सोचा, he had better do something before the tiger woke up. Valiant Victor ने सोचा कि इससे बेहतर है कि वो शेर जागे तो उसको कुछ करना पड़ेगा। So he called out to the villagers, पर उसने गांव वालों को बुलाया, who were hiding inside their houses, जो अपने घरों में छुपे हुए थे। Come on out, बाहर निकलो। I have knocked the tiger out with one blow. मैंने एक थप्पड़ से, मैंने एक वार से, मैंने एक मुक्के से शेर को मार गिरा दिया है। Help me to tie it up. मेरी मदद करो कि मैं उसको बांध सकूं। The people slowly opened their doors. लोगों ने आहिस्ता से अपने दरवाजे खोले and came out one by one, और एक एक करके वो बाहर निकले। And when they saw the tiger lying at Valiant Victor's feet, और जब उन्होंने देखा कि एक शेर बहादुर विक्टर के पंजों के नीचे है या पाँव के नीचे पड़ा है, they could hardly believe their eyes. वो बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों पर यकीन करने लगे। They quickly brought a rope and tied the tiger to a tree trunk. उन्होंने जल्दी से एक रस्सी लाई और शेर को दरख्त के तने के साथ बांध दिया। And then took the animal to a cage ready to be taken to a zoo. और जल्द ही वो शेर को एक पिंजरे में लेकर गए कि उसको चिड़ियाघर को लेके जाए। Of course, यकीनन Victor was a hero. Victor एक बहादुर था, एक हीरो था। And the news of his daring deeds, और उसकी बहादुरी के कारनामे spread far and wide, दूर दूर तक फैल गए। As he continued on his way, और जो ही वो रास्ते पर चलता था या लोगों के दरमियान चलता था, on his way people would come out, लोग निकल आते थे to see this great hero, इस बहादुर आदमी को देखने के लिए वो निकल आते थे। As he passed through their villages, जो जब भी वो उनके गाँव के साथ जाते था तो लोग उसको देखने के लिए निकलते थे। तो गाइस, ये हो गई स्टोरी, और ये है एक्सरसाइज इसका। तो एक्सरसाइज जो जब मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई आप शायद आपके साथ नोट्स होंगे, तो ये सब सॉल्व हैं। तो मेहरबानी करके आप अपने नोटबुक में मुकम्मल कीजिएगा, ताकि हम जल्द ही फिर प्रिंसिपल कॉल करेगा आपको, ताकि हम इसको चेक कर सके। तो ये क्रिएटिव राइटिंग है। क्रिएटिव राइटिंग बेटा मैं क्लास में भी इसके बारे में बताऊंगा। ये कुछ इस तरह है कि ये इस बगैर समझाने की, जब आप सामने होंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको समझाऊंगा। ये बाकी जो है ना सब सॉल्व हैं। प्लीज़ आप जो है ना नोट्स में इसको कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, सो our channel, subscribe our channel and press the bell sign that you can get the notification for the new videos. Thanks a lot for watching this movie. Thanks a lot. Ma salam.